नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको सिखाऊंगा चंद्र विद्या। चंद्र विद्या कोई ऐसा नहीं कि कोई खास प्रकार का इंसान सीख सकता है। लोग कमेंट करके पूछते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जो इंसान है, जिसके पास सोच समझ है, प्रॉपर विकसित बुद्धि है, वो इसको कर लेगा। कोई भी सीख सकता है और फ्री में। मैं यहाँ पे वीडियो में आपको तरीका बता रहा हूँ, इसको कैसे करना है तो आप कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे इसमें आप निकल आएंगे कि उनके ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि इसमें बड़ा गहरा चले जाएंगे जितना कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरा काम है विधि बताना, तो मैं विधि बता रहा हूं, आप इसको करें तो आपको रिजल्ट पक्का मिल जाएंगे। आप आराम से इसको सीख लेंगे। कैसे किया जाता है इसको? सबसे पहले इसके लिए ये अभ्यास हमेशा रात्रि में करना ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आप दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन दिन में ऐसे कि बंद जैसी कोई जगह होती है, कमरा आपने बंद कर लिया, पर्दे बंद कर ले, बाहर की फालतू रोशनी ना आए, लिमिटेड रोशनी होनी चाहिए। तेज रोशनी के अंदर ये नहीं हो पाएगा। लिमिटेड रोशनी हो या जैसे रात्रि का टाइम, उस पे आप कर सकते हैं। ठीक है। सर्व उत्तम टाइम कौन सा है? 8:45 से लेके 9 बजे रात का टाइम। अगर उस टाइम पे चंद्रमा मौजूद है 8:45 से 9 इस विद्या के लिए, क्योंकि उस टाइम पे एक अलग पोर्टल खुलेगा, एक एनर्जी खुलती है जो इसमें बहुत ज़्यादा सहायता कर देती है इस विद्या को सिद्ध करने में। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको भूतकाल देखना है, वो दिखा देगा। भविष्य काल देखना है, वो जो आप चाहते हैं, जो सोल्यूशन चाहते हैं, सोल्यूशन भी आपको दिखा देगा। कोई समस्या है उसको ठीक कैसे करें वो दिखा देगा। उसके ऊपर थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है फिर कि इसका क्या उपयोग करना है। उदाहरण के लिए किसी का घुटनों में दर्द रहता है और इसका उपयोग करेगा तो वहां पे एक बूटी आ जाएगी, एक जड़ी उसने दिखा दी कि ये जड़ी है, तो उस पर बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये खाने वाली है या फिर मालिश करने की है, तो उसका उस तरह से आपने थोड़ा सा इस्तेमाल करना, क्योंकि ये विद्या में बोल के जवाब नहीं मिलेगा, आपको दिखाया जाता है, देख के जवाब मिलेगा। तो थोड़ा साथ में बुद्धि लगानी पड़ती है। अगर मुझे कोई जड़ी बूटी दिखी है तो इसको खाया जाए तब घुटने ठीक होंगे, या इसकी मालिश करें, ठीक है, या इसके जड़ तने सब कुछ मिक्स करके उसकी मालिश करें, क्या करें, या इसको साथ में लगाना है, तो वो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके चीजें समझ में आ जाएंगी। अब कैसे करना है? करने के लिए 8:45 से, वैसे आप इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी खुली होती है। तो एकदम साफ पानी किसी बर्तन में, बर्तन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिसमें आपको चंद्रमा का प्रतिबिंब नजर आ जाए। तो जिसमें प्रतिबिंब आपको नजर आ जाए, जैसे ही आपको वो चीज नजर आ जाए, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। उबला हुआ दूध नहीं, कच्चा दूध। कच्चा दूध और 2, 4, 5 चावल, ये बस इतना सा। दूध के जो पानी है उसके अंदर दूध कोई ज्यादा नहीं, बस 1-2 चम्मच ही लगेंगे, 1, 2, 3 चम्मच, आप जितना चाहे डाल लें। ठीक है, कम ज्यादा भी हो जाए चल जाएगा। बस दूध का कुछ ना कुछ मात्रा उसमें पानी में डाल देनी है, और 2, 3, 4 आपने चावल डालने हैं, और चंद्रदेव को बोलना है कि हे चंद्रदेव, ये जल मैं आपको अर्पित करता हूं और आपकी उस विद्या को जानना चाहता हूं जिससे मुझे भूतकाल, भविष्य और चीजों का सल्यूशन, जिसका मैं चाहता हूं वो सल्यूशन मिल जाए, मुझे वो सिद्धि चाहिए। ऐसी आपने प्रार्थना करके चंद्रदेव को नमस्कार करके उनको वो जल समर्पित कर देना है। ठीक है, तो उस जल में से थोड़ा सा जल लेके, अगर चांदी का बर्तन हो तो सबसे ही अच्छा, थोड़ा सा पहले चंद्रदेव को आपने चढ़ा देना है, जैसे सूर्य को पानी देते हैं। ये कनेक्शन डेवलप करने की चीजें हैं सारी, पूजा नहीं है, कनेक्शन डेवलप होगा। आपने ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्राय नमः, या जैसा भी आप मंत्र चाहे वो करते हुए आप जल अर्पित कर दें और भगवान चंद्रदेव को कहें, भगवान चंद्रदेव, ये सारे का सारा जल मैं आपको अर्पित करता हूं, मुझे ये विद्या की सिद्धि प्रदान करें। हो गया। अब ऊपर चंद्रमा होंगे उस टाइम पे, और आपने उसमें पानी को ऐसे रखना है कि उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब नजर आना चाहिए, इधर उधर घुमा के, टेढ़ा करके, जैसे भी वो उसमें प्रतिबिंब नजर आ जाए। इधर है चंद्रमा तो आपको ऊपर थोड़ा बर्तन ऐसे रखना पड़ेगा कि उसमें वो नजर आ जाए, चंद्रमा की छवि जिधर होगा आपने घुमा के रख लेना है। ठीक है, अब ये हो गया, ये रात्रि का
दिन में क्या करेंगे, दिन में आप चंद्र देवता की एक चंद्रमा की फोटो बड़ी सी प्रिंट करवा सकते हैं जिसमें पूर्णिमा का चंद्रमा हो। और ये सिद्धि प्रदान करने वाला जो है, पूर्णिमा के दिन करने से बहुत तेजी से सिद्धि मिलती है, बहुत तेजी से। उस दिन चंद्रमा की ऊर्जाएं प्रचंड और प्रबल होती हैं। उस दिन तो हो सकता है किसी को एक बार किए हुए तभी वो चीजें नजर आनी शुरू हो जाएं। 100% नहीं तो 50% कुछ ना कुछ उसको दिखना शुरू हो जाएगा खुली आंखों से ही। लेकिन आपके अंदर एक एकाग्रता होनी चाहिए, वो डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब शुरुआत करनी है उसके लिए ये बात ध्यान रखनी है कि दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष में क्या होता है कि चंद्रमा घटता है, पूर्णिमा आई, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा रोज रोज घटेगा। उस पक्ष में इसको से आपने शुरू नहीं करना है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। नहीं तो आपकी साधना क्या होगी, आप रोज रोज साधना करते जाएंगे लेकिन आपका मन उसमें नहीं लगेगा। धीरे धीरे अरे आज किया, कल किया, फिर परसों छोड़ दिया, बीच में आपका छूट जाएगा, तो उतनी सिद्धि नहीं मिलेगी। करना कब है, अमावस के बाद। जब अमावस हो गई, आज अमावस खत्म हो गई, अगले दिन से करें। चंद्रमा ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, आपके अंदर बल बढ़ता जाएगा, मानसिक बल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, सिद्धि की शक्ति बढ़ जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अमावस के बाद आपने इसको शुरू करना है। बाकी आप 9 बजे 10 बजे जब मर्जी कर लें। ठीक है, उसमें आपको प्रतिबिंब दिखेगा। अगर दिन का टाइम है, दिन में आपने अभ्यास करना है, अभ्यास आप दिन में भी कर सकते हैं। किसी फोटो के मोबाइल के अंदर आप चंद्रमा का वो वॉलपेपर लगा लें पूर्णिमा का, उसको कहीं रख दें, इधर पानी में आप रखते हुए उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो बहुत झुक के बैठने की जरूरत नहीं, पेट है सीधी ही रखें तो उत्तम है। अगर किसी ने लंबा लंबा टाइम अभ्यास करना है, आधा घंटा पौना घंटा, तो फिर 2 4 5 दिन बाद जैसे ही उसको ये अभ्यास करने के बाद आपको लगेगा कि पीठ में कुछ सरसराहट होनी शुरू हो गई है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर सर 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 वाइब्रेशन हो रही है, उसके बाद आपने पीठ लगातार सीधी रख के ही करना है। वो इंतजाम आपको करना है, कुर्सी रखें, टेबल रखें, कैसे भी रखें, इस चीज का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप करना उसमें शुरू करेंगे, प्रार्थना की, उसके बाद एक वीडियो को 2 बार 3 बार बेशक देखना पड़ जाए, समझ के करना स्टार्ट अमावस के बाद। अच्छा टाइम 8:45 से 9 बजे। ठीक है, इस पे खास एनर्जी एक्टिवेट होती है। तो अगर आपने शुरुआत अमावस के बाद करती, फिर तो उसको कंटिन्यूज रखें, चाहे महीना लग जाए, चाहे 10 दिन में हो जाए सिद्धि, चाहे 5 दिन में हो जाए। किसी की एकाग्रता बहुत अच्छी होगी तो 1 दिन में भी हो सकती है काफी हद तक। रोज रोज अभ्यास करते अभ्यास जड़मती हो इस सुजान, वो तो अभ्यास की बात है। तो ये इतना आपने काम कर लिया, आपने केवल उसमें अब करना क्या है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है। मैं बैठा हूं, मैंने ये बर्तन रख लिया, उसको मैं लगातार देखता रहूं, उसमें क्या देखना है, चंद्रमा का प्रतिबिंब, उसकी छवि दिख रही है। और मन में मैंने यही प्रश्न, यही भाव रखना है कि चंद्रमा मुझे, हे चंद्रदेव, मुझे इस चीज के लिए, अगर किसी को हेल्थ का इशू है तो मुझे हेल्थ के इशू का कारण और इसका सल्यूशन बताएं, या सीधा सल्यूशन भी पूछ सकते हैं कि इसका क्या सल्यूशन है। जो आप उसके अंदर पूछेंगे, उसी भाव को लगातार मन में रख के आपने उस प्रतिबिंब में देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। बीच बीच में कई बार चमत्कार भी हो सकते हैं, कई प्रकार के देवी देवता, सिद्धियां, शक्तियां, उनके भी आपको दर्शन होने लग जाएंगे, क्योंकि वो आएंगी पक्का। अगर आप मेरे कहने से करेंगे तो वो तो पक्का आपको कुछ ना कुछ जरूर हलचल महसूस होगी। तो वो पॉजिटिव शक्तियां होती हैं, उसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, किसी को भूत प्रेत नेगेटिविटी लगी है, उसको पता है मुझे लगे हुए हैं, वो लोग इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें जब तक आपकी नेगेटिविटी खत्म ना हो जाए। नहीं तो आप ये करेंगे और नेगेटिविटी और गहरा होने का खतरा होता है। तो जिनको पक्का पता है कि हमको भूत प्रेत है ही है, घर में लगे ही हुए हैं, वो इसको ना करें, बाकी सब करें, खुल के करें। और आपने करना क्या है, जो भी आप भाव रखेंगे, अगर खाली आप ये चाहते हैं कि मुझे सिद्धि चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखे, तो एक ही भाव मन में रखते हुए आपने प्रार्थना करते हुए उसको देखते रहना है। निरंतर एक प्रकार का त्राटक करना है, उसको देखते रहना है कि मुझे भूत भविष्य की सिद्धि प्रदान करें। ये भाव अंदर मन में आपके चलता रहे, मुझे सिद्धि प्रदान करें। लगातार चलाने की जरूरत नहीं, 5-10 बार चला दिया, बस देखते रहना है। 5-10 बार चलाना है जरूर भाव अंदर कि मुझे भूत भविष्य की सिद्धि मिले, और उसको देखते रहना है। आप देखेंगे जैसे ही सिद्धि मिल जाती है,
उसके अंदर एकदम से कुछ ना कुछ हलचल होगी। जैसे रात में आसमान में बिजली चमकती है, वैसी कड़कड़ाती बिजली महसूस होगी और चटक से उसके बाद आपके अंदर और बाहर दोनों का द्वार खुल जाएगा। आपकी ऊर्जा लगातार अखंड रूप से चंद्रमा से जुड़ जाएगी। और जब आपका ये सिद्धि हो जाती है तो पूछने बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा मेरी सिद्धि हो गई है। और उसके बाद आप मानसिक रूप से अति शांत हो जाएंगे, गुस्सा इत्यादि सब चीजें दूर हो जाएंगी, आप निर्भय हो जाएंगे, मानसिक शांति आपकी बहुत गहरी हो जाएगी। और उस अभ्यास को करने के बाद जो जल है जिसके ऊपर आपने त्राटक किया है उसको बाद में आपने चंद्रदेव को अर्पित कर देना। अगर चंद्रमा नहीं भी दिखाई दे रहे तो जिधर भी है चंद्रदेव का मन में ध्यान करते हुए चंद्रदेव को जल अर्पित कर देना है। बस इतना सा आप अभ्यास करें, अगर लगातार करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी। बाकी कोई अभ्यास ही ना करे, डॉक्टर दवाई दे दे, डॉक्टर ने दवाई दे दी आपने अलमारी में रख दी, तो कैसे फायदा होगा? अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित फायदा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।